राजनीति में चित पट के खेल चलते ही रहते हैं। तभी तो कहते हैं कि राजनीति में जो कुछ भी हो उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि कब कौन अपने हित के लिए क्या कर डाले। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार है। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें टीचरों को फायदा होगा। उनकी आर्थिक स्थिति बदलेगी जिससे वे अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर पाएंगे। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का यह कदम न केवल मदरसा टीचरों के लिए बल्कि राज्य के मुस्लिम समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र की सरकार ने सभी टीचरों के वेतन नहीं बढ़ाए हैं। मात्र जो मदरसे में टीचर हैं, जो मदरसे के शिक्षक हैं, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। इससे होगा क्या? एक बात तो जरूर होगी कि शिक्षकों को बेहतर आर्थिक स्थिति मिलेगी जिससे वे अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। यह कदम उन शिक्षकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपने समुदाय के बच्चों को शिक्षा देने में जुटे हुए हैं। सरकार ने मदरसों को आधुनिक शिक्षा देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जाकिर हुसैन मदरसा स्कीम के तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि मदरसों में विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी और उर्दू जैसे विषयों की पढ़ाई भी हो, जिससे छात्रों को एक व्यापक शिक्षा मिले और वे भविष्य में बेहतर अवसरों के लिए तैयार रहें। मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की वर्किंग कैपिटल को 600 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव भी इस दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। यह फंड अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को विभिन्न व्यवसायों के लिए लोन देने में मदद करता है। इससे न केवल आर्थिक विकास होता है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। सरकार ने आदिवासी कल्याण बोर्डों के लिए भी निवेश पूंजी बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार की बात कर रहा हूं मैं। यह कदम आदिवासी समुदायों के विकास में मदद करेगा, उन्हें अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने का अवसर भी देगा। इसी तरह सिंपी, गवली, लाड, साक, वानी, लोहार और नामपंथ समुदायों के लिए भी सरकारी बोर्ड स्थापित करने की घोषणा हो गई है। प्रत्येक बोर्ड को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस सब के बीच नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे ओबीसी श्रेणी के लोगों को आरक्षण का लाभ लेने में आसानी होगी। वर्तमान में आय सीमा 8 लाख रुपए प्रति वर्ष है, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का अनुरोध किया गया है। यह कदम उन परिवारों के लिए राहत प्रदान करेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन नॉन क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। इन सभी फैसलों का उद्देश्य राज्य में सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। शिंदे सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह सभी समुदायों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी योजनाएं इस दिशा में एक ठोस कदम है। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। चलो कुछ भी हो, जब चुनाव आते हैं तो लोगों का फ़ायदा तो होता है, भले ही सरकार इसे रिझाने के लिए करे, क्योंकि इससे सरकार की छवि मजबूत होती है और मतदाता आधार को बढ़ाने में मदद मिल जाती है। इस प्रकार महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सभी वर्गों और समुदायों के विकास के प्रति गंभीर है।
इन फैसलों से न केवल मुस्लिम समुदाय को लाभ होगा बल्कि अन्य पिछड़े वर्गों और आदिवासी समुदायों को भी फायदा मिलेगा। आने वाले समय में इन योजनाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा जब ये समुदाय अपने अधिकारों और अवसरों का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। इन पहलों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने यह भी सुनिश्चित कर दिया है कि सभी समुदायों के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। यह न केवल शिक्षा और वित्तीय सहायता के माध्यम से होगा बल्कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत भी। सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले जिससे वे अपने जीवन को और बेहतर बना पाएं। यह कदम राज्य में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में भी सहायक हो सकता है, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत हो जाएगी। चलिए, इन सभी सुधारों और पहलों का उद्देश्य एक समृद्ध और समावेशी महाराष्ट्र बनाना है। शिंदे सरकार ने स्पष्ट किया कि वह सभी वर्गों की आवाज़ सुनने और उनकी ज़रूरतों को समझने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में उठाए गए कदम न केवल वर्तमान में लाभकारी होंगे बल्कि भविष्य में भी राज्य की विकास यात्रा को गति दे सकते हैं। इन पहलों से उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य बनेगा जहां हर नागरिक को अपने अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे। फिलहाल मदरसों में जो शिक्षक हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनका मासिक वेतन बढ़ा दिया गया है। अभी फिक्स नहीं है, फिर भी जो 10 लाख रुपए ले रहे जिनको मिलते थे, अब उन्हें 10,000 रुपये महीना मिलने वालों को 18,000 रुपये महीना मिलेगा और जिन्हें 8,000 रुपये मिल रहे थे वो लगभग 16,000 रुपये महीने पर पहुंच जाएंगे। मतलब 8 से 10,000 रुपये महीना महाराष्ट्र सरकार ने मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को बढ़ाकर देने का ऐलान किया है कि जो मदरसे में पढ़ाते हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए और वे अपने कर्तव्य मतलब शिक्षा देना ठीक से कर पाएँ, जिससे बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण करें और उनका बेहतर भविष्य बन पाए। कुछ लोग तो इसे चुनावी वायदा मान रहे हैं या चुनाव के समय दिए जाने वाले लाभों में से एक माना जा रहा है। लेकिन जो भी हो, जब मदरसों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको 8 से 10,000 रुपये महीने बढ़ाकर देने का ऐलान किया है, तो जो और स्कूलों में शिक्षक पढ़ाते हैं निश्चित रूप से सरकार उनकी तरफ भी देखेगी, उनको भी बढ़ाएगी, उनकी भी आर्थिक स्थिति में मजबूती लाने का प्रयास करेगी। यह एक बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का जो मासिक वेतन है वह 8 से 10,000 रुपये महीना बढ़ा दिया है।